नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। क्या चल रहा है? परीक्षा चल रही कि पढ़ाई चल रही? अभी सबको शांत रहने के लिए कहा गया है ना। तो सब शांत रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि नाटक देखना है। हाँ, तो सब लोग नाटक देखेंगे ना। आप लोग नाटक करते हो कि नहीं करते? कहाँ करते हो? घर पे करते हो, स्कूल में करते हो, करते भी नहीं करते? ठीक है, हम लोग नाटक देखेंगे। सुन लो, नाटक में जो है अभी हम वेदों के बारे में बताएंगे। आपने 4 वेद के नाम सुने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अभी क्या है, 4 वेद तो हमें मालूम है, लेकिन अभी हमारे पास एक 5वां वेद भी है, पंचम वेद के नाम पे, जो चारों वेद को मिला के बना हुआ है। ठीक है ना? उसका रचना की है भरत मुनि ने, नाट्य शास्त्र के नाम पे। जो आप लोग घर में नाटक करते हो, अपने स्कूलों में नाटक करते हो, उसकी एक रचना है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को रचना प्रक्रिया में बनाया है नाट्य शास्त्र के रूप में भरत मुनि ने। तो उसका एक स्वरूप देखेंगे। तो हमारा जो देश है इस समय भारत रंग महोत्सव के नाम पे एक प्रोग्राम कर रहा है पूरे देश में। तो राष्ट्रीय नाट्योदय नई दिल्ली के आयोजन में हम लोग कर रहे हैं विश्व जन रंग। इसमें पंचम वेद की आपकी प्रस्तुति की जाएगी। तो आप इसे देखिए, एंजॉय करिए। ठीक है? और हम ये कहेंगे कि जब हम यहाँ वर्कशॉप लगाते हैं तो आप लोग नाटक भी करिए। क्या करेंगे? नाटक करने आएंगे, गर्मी की छुट्टी में आएंगे ना सभी लोग? ठीक है, शुरू करें? चलिए, तो देखिए पंचम वेद। तो लीजिए, प्रस्तुत करते हैं नाट्य प्रस्तुति पंचम वेद। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण बनाया जग ने, जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना, जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आदिगम वाचिकम आहार्यम सात्विकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। पूर्व रंग समाप्त हो चुका है, तो चलिए अब जो सब हमने सीखा है उसका अभ्यास कर लेते हैं। ये एक नवीन प्रगति है, याद रहे तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर, सदा स्नेही बने रहें।
कहें ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, आपने नाट्यशास्त्र की जब से रचना की है तब से हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। उसी का उत्तर लेने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। पूछें, निसंकोच पूछें। मुनिवर, नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका उद्देश्य क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल नाटक के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन के सार को दिखाने का बहुत अच्छा माध्यम है। इस त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ के मोह में आकर वशीभूत होकर के अधर्म और संघर्ष कर रहा था, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा कोई माध्यम है जिसके द्वारा देखना और सुनना दोनों काम एक साथ हो सके, जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, काम, मोह और मोक्ष के मार्ग पर वापस आ सके। तभी ब्रह्म पिता ने नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की है। जी हाँ। लेकिन ये नाट्यशास्त्र ऐसा क्या होता है? नाट्यशास्त्र कितना क्या है? परंतु गुरुदेव, सारे वेदों में सारा ज्ञान लिखा हुआ है, सब कुछ हमारे पास पहले से ही है, और आपके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे वेद पुराण हैं। लेकिन फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए ये समस्त जनों के लिए सुलभ हो सके और इसे नाटक के माध्यम से सभी लोगों को शिक्षा के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर वापस ला सके। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ स्वयं ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर एक नाट्य की रचना की है। 4 वेदों के तत्व ये क्या है गुरुदेव? इस पाठ के गान को जो आपने सुना, इसे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है, सामवेद से इस गाने के आधार को सुंदर बनाया है, और यजुर्वेद से इसमें अभिनय लिया गया है, और अथर्ववेद से रसों को लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की है। परंतु गुरुदेव, क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, ये नाटक केवल देवताओं के लिए नहीं है। यही संशय दानवों ने ब्रह्मा जी से उस समय उनके समक्ष रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि ये नाटक नाट्यशास्त्र केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि देवताओं, दानवों और मनुष्य के जीवन को, उसके कर्मों को दिखाने के लिए है। और गुरुदेव, ये नाटक तो सभी प्रकार के दुखों से, शोक से, पीड़ाओं से मनुष्य को बाहर करता है, सबको विश्राम देने का कार्य भी करता है। और गुरुदेव, मैंने तो ऐसा सुना है कि इस नाटक में किसी भी प्रकार का कोई भी बात, कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र नहीं छूटा है जो हम नाटक में ना देख सकते हैं। अद्भुत, अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के प्रतिनिधि भावों की कला, अद्भुत। हाँ ऋषिगण, इसमें सभी कलाओं का उद्गम हुआ है, और समस्त, या फिर कहें तो समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना। लेकिन ये समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता, और ये कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझते हैं? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। हम तो कलाकर्म को अपना धर्म समझ के करते हैं। नीति के नियंताओं का कर्म है कि वो हमें वो प्रयोग की सामग्री दें और हमें आगे बढ़ने का अवसर दें। इसीलिए मैंने इसे नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद?
समस्त वेदों का ज्ञान। आइए गुरुदेव, शिष्य। आशा और प्रशंसा, ये सब समाज के ऊपर ही दर्पण है कि वो हम कलाकारों को भी स्थान दें जिसके हम अधिकारी हैं। जी, आइए। आप सभी के स्वागत के लिए हमारे रंगकर्मी पुत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमेशा नाटक करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आइए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि आनंद में, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश आकाश। सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे विश्व बंधुत्व भावना, विश्व बंधुत्व भावना। कार्य कौशलम, कार्य कौशलम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब आप लोग जो है एक ही छोटी प्रस्तुति देखी आपने, अब आप नाटक करेंगे भी या डांस करेंगे, गायन करेंगे पढ़ाई के साथ, या खेलकूद करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, और देखेंगे भी, ठीक है। धन्यवाद प्राचार्य चंदेर सर का कि ने हमें यहाँ अवसर दिया नाटक करने के लिए, और आप सब स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।